नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडियो पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित यानी मैथ सब्जेक्ट के 2016 से 2024 तक के प्रश्नों को। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है हमारा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। -2/3, 2/3, -3/2, 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिलोम हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो संख्या हमारी दी हुई होती है उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3/2 है, हमसे इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं हमसे यदि पूछा गया होता है कि 3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें माइनस चिन्ह को ऐड करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी हमसे गुणात्मक पूछा जाएगा तो संख्याओं का रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो सिर्फ माइनस चिन्ह को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका, ठीक है। 2/3, ठीक है। 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 4 का कितना प्रतिशत 3 है। 4 का कितना प्रतिशत 3 है, यानी 4 का p प्रतिशत 3 है, ठीक है। तो 4 से 100 में इसको भाग करेंगे 25 आएगा, ठीक है। और p बराबर कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 75%, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि a माइनस ब्रैकेट b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। a माइनस b और ब्रैकेट रहेगा तो माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2a यहाँ पे और 1a यहाँ पे, तो 3a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस b है तो माइनस b हो जाएगा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 3a माइनस b। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 3a माइनस b। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें, 525 दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ है। और उसमें से एक संख्या में दी हुई 175, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है। 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। और 25 दूना 25, 25 दूना 50, 2 25 इक्कन 25, 21 टाइम कट गया, ठीक है। 7 3 21 कट गया, ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे, 35 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 35 15, ठीक है। यहाँ से लगा 1 3 3 9 1 10, तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 105। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 105, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। दशमलव वाले संख्या का हमसे स्थानीय मान पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि इसका क्या है, 382.159 का स्थानीय मान, यदि हम इसमें से 5 का स्थानीय मान निकाल लें तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और फिर देखना होगा कि 5 के पहले कितने अंक है, 1 अंक है, ठीक है। और ये दशमलव वाला तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 500/100 हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थानीय मान कितना होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 5/10 हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। 3 का स्थानीय मान हमसे पूछा है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। कितने उसके बाद अंक हैं उनको काउंट करेंगे पहले, 1 2, ठीक है। तो 2 जीरो लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 300, ठीक है। 8365 में 3 का जो स्थानीय मान कितना निकल कर आएगा, तो 300 निकल कर आएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। 1/3 कामा 1/9, 1/5 कामा 1/10, 5/6 कामा 6/5, 1/5 कामा 1/10। हमसे क्या पूछ रहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। जैसे कि 3/2 है, ठीक है।
एक मान ये हो गया, तो दूसरा मान क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। ठीक है, आपस में व्युत्क्रम होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, 5/6 का मान 6/5, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि 2.4 गुणा 0.5 का मान क्या होगा। हम कुछ देर के लिए इस दशमलव को भूल जाते हैं, ठीक है, और 24 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, जो कि कितना है, 120 आएगा। अब हम ये देखते हैं कि कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद लगा हुआ है, यहाँ भी 1 अंक के बाद लगा हुआ है, तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 1.20। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 1.20। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा। 5x + 7x - 3, 5x + 7x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा और -3। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 12x - 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से बृहत कोण है 135 डिग्री, 88 डिग्री, 305 डिग्री, 180 डिग्री। यदि हम बात करें बृहत कोण की, बृहत कोण हमारा कितना होता है, 180 से ऊपर होता है और 360 से कम होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 305। 305 हमारा क्या है, 180 से तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 360 से कम है। और हमारा जो 88 अंश का कोण है ये हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम का मान हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। और 90 अंश का जो कोण होता है वो कितने को होता है, वो सम कोण होता है। ठीक है, और 180 क्या होता है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा 35 कोण हो जाएगा 135 डिग्री का, ये हमारा क्या हो, अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11 है 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। 81 और 83। यदि हम बात करें 81 की, तो 81 हमारा कितने से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 दूना 6, 3 से 21। ठीक है, तो हमारा जिस भी ऑप्शन में 81 होगा वो हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 83 और 87। ठीक है, 87 को यदि हम ले लें तो 87 किससे डिविजिबल है, ये भी हमारा 3 से, 3 दूना 6 और 3 ने 27। ठीक है, तो 87 वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 83 एंड 89। ये हमारी दो संख्याएं हैं जो कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं घटती। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण को हम बोलते हैं 90 से कम वाले को। ठीक है, समकोण हमारा 90 अंश का ही कोण होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका समकोण। ठीक है, 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और अधिक कोण किसे बोलते हैं, तो 90 से अधिक वाले को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण क्या बोलते हैं, या ऋजु कोण हम बोलते हैं, किसे बोलते हैं, 180 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण या फिर ऋजु कोण। प्रश्न संख्या 13 है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, परिधि, जीवा, चाप, त्रिज्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा जीवा। ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंत में या आपको 5 दिखाई दे या फिर 0 दिखाई दे, वो संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि संख्या में लास्ट में 5 या फिर 0 है। पहली संख्या हमारी 2543, इसमें लास्ट में डिजिट कौन सा, 3 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा 2351, इसमें क्या है, लास्ट में 1 है, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 7545, तो इसमें क्या है, लास्ट में 5 है, तो ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होगी पूर्णतः। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, 7545 हमारी क्या है, 5 से डिविजिबल है। और बात करें 2981 की, तो इसमें लास्ट में 1 अंक है, ये हमारी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है कि 25% का भिन्न रूप क्या होगा। जब भी हम किसी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 से भाग करना पड़ेगा। 25
बटे 100 हो जाएगा, 25 को 100 यानी 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1/4। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से 9 का अपवृत्त। अपवृत्त क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है या फिर गुणज होता है। ठीक है। 9 का अपवृत्त क्या होगा, 1, 9, 11, 13 नहीं होगा, ये हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। 3, 6, 9, 12 ये हमारा 3 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। 9, 18, 27, 36। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 9 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है। 9, 18, 27, 36। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है कि 30 और 40 के बीच की वास्तविक संख्या है 31 और 33। 33 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। 31 और 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 31 और 37। ठीक है। ये हमारी क्या है, 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्या है। यदि हम बात करें 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18 है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में यदि उसका महत्तम समावर्तक मासा 12 है तो ये संख्याएं क्या होंगी। ये हमारी संख्याएं 1:2:3। ठीक है। मासा हमारा कितना है, 12 है। तो इसमें मल्टीपल करेंगे, 12 × 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 3 36। ठीक है। ये हमारी संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 12, 24, 36। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 से रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक्स, आई, सी, एल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल। एल की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है। क्यों नहीं होती, मैं इस बात पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, एल कितने का मान होता है, तो 50 का मान होता है। पुनरावृत्ति होने के लिए क्या होना चाहिए, 50 + 50 होना चाहिए, तभी तो पुनरावृत्ति हो सकती है। तो कितना हो जाएगा, 50 + 50 कितना होता है, 100 होता है। क्या हम 100 को 2l लिखेंगे, नहीं। 100 की यहाँ पे फिक्स वैल्यू हमें दी हुई है सी। ठीक है। 100 का जो रोमन अंक है वो कितना दिया हुआ है, सी, इसीलिए हम इसको 2l नहीं लिख सकते या फिर LL नहीं लिख सकते। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी कितने का मान होता है, 100 का मान होता है। आई कितने का होता है, 1 का होता है। और एक्स कितने का मान होता है, तो 10 का मान होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 20 है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण है, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, टोटल कितने, 30 बच्चे। 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो 80% इसका निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 3 24। तो 24 बच्चे हमारे क्या है, उत्तीर्ण। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ पार्ट 2 पाने के लिए आप हमसे कनेक्ट होइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।